Most welcome all of you again. Welcome to IAS tutorial. I am राजेश्वर। 200 मोस्ट IIMP कंप्यूटर के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ से संबंधित वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, है ना। तो योर क्वेश्चन इज, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। ये MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है और आपका आंसर होगा अल्ट शिफ्ट प्लस F1। वहीं अगर हम बात करें शिफ्ट कंट्रोल के साथ टैब, अगर हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करने पर एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए उपयोग होता है, और कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने पर सक्रिय सेल में सभी कॉलम को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा की इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली आपका प्रश्न बनता है पावर पॉइंट से। तो पावर पॉइंट से क्वेश्चन किया गया है। इसमें सही उत्तर आपका है F5 प्रेस करने पर स्लाइड शो पावर पॉइंट में ऑन हो जाता है। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। सार्थक आंकड़ा क्या है? सार्थक आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ा होता है क्या, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, या नॉलेज होता है, या रिकॉर्ड अभिलेख होता है। तो जो कलेक्टिव डेटा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ऑर्गेनाइज्ड डेटा को ही हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन ही हमें आउटपुट के रूप में, ठीक है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। यही हमें आउटपुट के रूप में, सूचनाओं के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? तो आंकड़ों को एकत्रित करने का काम मूल रूप से किसका होता है? मेमोरी सेक्शन का। तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर क्या होगा? मेमोरी। सुपर कंप्यूटर की गति को हम मेज़र करते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को हम किससे मेज़र करते हैं, ज़रा आप लोग बताएं। सुपर कंप्यूटर की गति को हम फ्लॉप से मेज़र करते हैं। फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स। अच्छा, कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो सामान्य पीसी होता है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम इसके गति को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये इसके पीसी को गति को मेजर करने के लिए है। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये जो है सुपर कंप्यूटर की गति को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं हो सकता। हम कोई भी ईमेल जैसे लिखते हैं IAS ट्यूटोरियल .100@gmail.com अगर लिख रहे हैं, सपोज ये वैलिड ईमेल नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो IAS ट्यूटोरियल डॉट हमने लिखा तो डॉट तो आ रहा है, @ भी आ रहा है, और स्पेस कहीं पर नहीं है। अंडरस्कोर हम चाहें तो दे सकते हैं, IAS @tutorial @gmail.com, ये हम बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अंडरस्कोर दिया जा सकता है, स्पेस नहीं दिया जा सकता। स्पेस देंगे तो वो ईमेल बनेगा ही नहीं। फिर अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग क्या कहलाता है। जनरली हम ऐसे मैसेजेस प्राप्त करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो इन मैसेजेस को हम स्पैम के नाम से जानते हैं। अवांछित मैसेजेस को हम ईमेल में क्या कह देते हैं? स्पैम के नाम से जानते हैं। अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग करना स्पैम कहलाता है। और जनरली कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग
अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। साथ ही स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, अल्टाविस्टा, गूगल या HTML? यहाँ देखिए, याहू, अल्टाविस्टा और गूगल ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन हैं। ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन है। लेकिन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वेब लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेब पर आधारित एक मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, वेब पर आधारित लैंग्वेज है ये मूल रूप से। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक, बाकी बिंग, याहू, आपका अल्टाविस्टा, गूगल, आस्क.इन, साइरस ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन कहे जाते हैं। कंप्यूटर चिप बना होता है। कंप्यूटर चिप जनरली बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर बनता है सिलिकॉन या जर्मेनियम से। तो सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं सिलिकॉन से सर्वाधिक कंप्यूटर चिप बनाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर के आंतरिक मस्तिष्क के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का बाह्य मस्तिष्क हम किसे कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी प्रकार से कंप्यूटर का आंतरिक मस्तिष्क या सूक्ष्म मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं? जनरली 4th जनरेशन के कंप्यूटर में इनका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन ये कंप्यूटर चिप बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा गया है? बेंगलुरु में सर्वाधिक कंप्यूटर नेटवर्क का विस्तार हुआ है, इसी नाम से उसको सिलिकॉन सिटी भी कह देते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विषय को अलग करें। कौन सा डिफरेंट है? यूनिक्स, जेनिन, MS-DOS या विंडोज़? यहाँ पर हम जेनिन, यूनिक्स या विंडोज़ की बात करें तो ये सभी आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS-DOS नॉन ग्राफिक होता है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। बाकी इन तीनों में हम देखते हैं जैसे यूनिक्स, जेनिन या विंडोज़ ये सभी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। लेकिन MS-DOS की अगर हम बात करें तो MS-DOS जो है नॉन GUI है, यानी कि ये CUI है, एक्चुअली में कमांड यूजर इंटरफेस है। क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये कमांड यूजर इंटरफेस है। सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, कमांड यूजर इंटरफेस के नाम से मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। इस नाम से ये डिफरेंट होगा। यहाँ पर ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? MS वर्ड, एक्सेल या एक्सेस? MS आउटलुक, इसमें बहुत सारे इसके डोमेन होते हैं, जैसे कि hotmail.com होता है, hotmail.com ये इसका डोमेन है, और MSN.com भी होता है, live.com होता है, live.com होता है। तो ये 3 प्रमुख आपको नजर आ रहे होंगे, MSN.com, live.com या hotmail.com। ये सभी आउटलुक के डोमेन के नाम से इसका उपयोग किया जाता है। ईमेल क्लाइंट है मूल रूप से। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना क्या आसान बनाएगा? माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या जॉयस्टिक? निश्चित रूप से जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना बड़ा आसान कर देता है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों या कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? हमने कई बार पढ़ा है, एग्जाम में आया भी है, 4 है। सियान, येलो, मेजेंटा और ब्लैक। CMYK याद रखिएगा आप लोग। भले से 6 रंग, 8 रंग या 12 रंग के आजकल प्रिंटर आने लग गए हैं, कार्टिज में संख्याएं होती हैं ज़्यादा, लेकिन मूल रंगों की अगर संख्या देखा जाए प्रिंटरों में तो 4 होती हैं। CMYK, सियान, येलो, मेजेंटा और ब्लैक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रीस्टोर हो सकती हैं, बात तो सही है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो जाता नहीं होता है। जब तक आप उसको कहीं ना कहीं, रिसाइकल बिन भी किसका हिस्सा है? मेमोरी का ही हिस्सा है। तो मेमोरी से पूरी तरह जब तक कोई डेटा को डिलीट ना कर दिया जाए तब तक तो हमारा स्पेस फ्री नहीं हो सकता ना। इसी नाम से रिसाइकल बिन में जाने के बावजूद भी हमारा स्पेस फ्री नहीं हो पाता है। ऑप्शन बी गलत है। बाकी ऑप्शन सी सही है कि किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। फोक क्या है? फोक एक नई प्रक्रिया बनाने की विधि होती है। तो नई प्रक्रिया बनाने की जो विधि है उसे हमने क्या कहा है? फोक कहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? तो बाय डिफॉल्ट हम लोग देखते हैं हर पन्ने पर, ईच एंड एवरी पेजेस, हर पन्ने पर हेडर और फुटर प्रिंटेड रहता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड में कौन सा फंक्शंस हम उपयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट में हम लोग कौन सा बटन उपयोग करते हैं? F5 प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल, याहू और एमेशन ये सब क्या है? इंटरनेट साइटें हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, शैटन रिंग है या वॉच के नाम हैं? तो आप लोग बताएं ये सब क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर साइट है, सर्च इंजन है। याहू, गूगल या एमेसन अगर हम देखें तो इनको हम सर्च इंजन या इंटरनेट साइट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक आपने देखा होगा गूगल के अलावा एक बाइडू भी है जो चाइना से संबंधित है। बाइडू के अलावा आपने देखा होगा विकिपीडिया, ये भी एक प्रकार का इंटरनेट से संबंधित जानकारियों को हम तक लाता है। विकिपीडिया, याहू, गूगल, बाइडू, एमेशन ये सभी आपने देख लिया। चलिए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? पासवर्ड चुराने का सामान्य अपराध को हम लोग क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि इस ब्रेक डाउन ऑफ स्पूफिंग अटैक के लिए डीएनएस से संबंधित कुछ साइबर क्राइम अपना इसको रोकथाम करने के लिए काम कर रही है। होता क्या है, पहले हैकर इंजेक्ट फेक डीएनएस एंट्री करेगा, अपने आप की अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए ओरिजिनल आइडेंटिटी के रूप में ये सर्वर में इंटर कर रहा है। डीएनएस मतलब एक प्रकार का सर्वर है अपना, है ना, तो सर्वर में इंटर कर रहा है। दूसरा, क्लाइंट इश्यू रिक्वेस्ट टू रियल वेबसाइट, क्लाइंट से ये जानकारी को गुप्त रूप से मांगने का प्रयास करेगा, गुप्त रूप से मांगता है और गुप्त रूप से मांगने के पश्चात ये बहुत सारी जानकारियों को चुरा करके अपने फेक वेबसाइट में अपलोड कर लेता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्पूफिंग कहते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से कहाँ से आएगा, ये हैकर जो है डीएनएस में एंट्री करेगा, मतलब कि किसी सर्वर में एंट्री करेगा अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके, और क्लाइंट से उसके बहुत सारे जो रियल वेबसाइट से संबंधित रियल जानकारियां हैं उसको ये थेप करेगा, चुराएगा और उसे रिक्वेस्ट करके उसकी जो मूल जानकारियां हैं उसको चुरा करके फिर ये डार्क वेब में अपलोड कर देता है। और डार्क वेब में जहां अपलोड कर दिया यानी कि आपकी जानकारी क्या हो गई, सार्वजनिक साझा हो गई, क्योंकि कोई भी हैकर उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। यानी आपकी जानकारी अब वहां पर जब हैक हो जाती है तो आपको पासवर्ड बदल लेने की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जानकारियों को पुनः आपको सिंक्रोनाइज करने की, इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत फिर पड़ती है ना। तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी संबंधित, इसी में एक फिशिंग शब्द आता है। फिशिंग का मतलब होता है आपसे जो बहुत क्रेडेंशियल जानकारियां हैं जैसे ओटीपी, पासवर्ड, इन सबको मांगने की जो प्रक्रिया है आप वो क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। तो दोनों शब्द बार बार पूछे जाते हैं। स्पूफिंग क्या है, तो पासवर्ड चुराना या फिर एक हैकर अपनी आइडेंटिटी बदल करके सर्वर में एंटर करता है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो रियल नेम है, रियल वेबसाइट है, रियल आपके पासवर्ड हैं
उसको वो चुरा करके किसी फेक वेबसाइट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है या डार्क वेब में ट्रांसफ़र कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्पूफिंग कहते हैं। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? तो 25 MB 25 MB तक हम एक फाइल को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं? देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फाइल आप डिलीट करना चाहें लेकिन उसमें डबल काम आपको नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आप पुनः रिसाइकल बिन में एम्प्टी रिसाइकल बिन नहीं करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट कंप्यूटर से उसको हटा देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? शिफ्ट के साथ डेल प्रेस करना चाहिए। आपकी जो जानकारी है पूरी तरह से गायब हो जाएगी, है ना, पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी शिफ्ट के साथ डेल प्रेस करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन होता है? एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन होता है? ठीक है, ये जनरली इसका फुल फॉर्म हम एमपीईजी से लेकर के चलते हैं। एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये सीधी सी बात है वीडियो से संबंधित होगा, तो इसको आप लोग ध्यान में इस तरह से रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क संबंधित है। सेमीकंडक्टर मेमोरी तो नहीं होता है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी, ये ऑप्टिकल टाइप का मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी, जो मेमोरी वाला सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है ना क्लासेस में, उसको आप लोग जा करके देखिए। मेमोरी को हमने क्लासिफाइड किया है सेमीकंडक्टर से संबंधित और रजिस्टर से संबंधित, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल से संबंधित जो ड्राइव्स होते हैं, मेमोरी ड्राइव्स होते हैं, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहाँ पर पढ़ा है। तो सीडी रोम ऑप्टिकल प्रकार के ड्राइव होते हैं। अगला प्रश्न है डीवीडी है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, सी, के नहीं, सी होगा, क्योंकि डीवीडी भी एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, या तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है निम्न खोज इंजनों की उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। अब कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसके हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। हम यहाँ पर 4-5 ऑप्शन देख रहे हैं। गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता है गूगल को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पहले नंबर पर आप इसको ले सकते हैं। गूगल के बाद नाम आता है याहू का, दूसरे नंबर पे नाम आता है याहू का। गूगल, याहू और याहू के बाद फिर तीसरे क्रम पर सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है बिंग। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, याद रखिएगा। और बिंग के बाद फिर अंतिम में हम आस्क को ले सकते हैं। क्लियर? कब कब इसकी स्थापना हुई थी? 1998 गूगल, फिर 1995 याहू, बिंग 2009 और 1996 में आया था आस्क। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4, 2, 1 और 3। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप हमारे IAStutorial.in www.iastutorial.in इस वेबसाइट पर विजिट करिए, जहाँ बहुत सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल IAS ट्यूटोरियल सर्च करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पेज से भी आप हमसे अब कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहां आपको डेली बहुत सारे क्लासेस से संबंधित, फ्री क्लासेस से संबंधित लिंक उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं IAStutorial.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप बहुत सारे जो करेंट अफेयर, PDF नोट्स इत्यादि यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।